हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 के साथ मीडियाटेक की तरफ से ही आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का। एंड देखते हैं इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। डायमेंसिटी 7200 लॉन्च हुआ है फरवरी 2023 पर, जहाँ पर डायमेंसिटी 7030 लॉन्च हुआ है सितंबर 2023 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है डायमेंसिटी 7030। अब आता है सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। डायमेंसिटी 7200 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, जहां पर डायमेंसिटी 7030 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर आया है। एंड ये तो हम लोगों को पता ही है, सीपीयू का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है एंड हीट उतना कम होता है एंड हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो इस मामले में बेटर है डायमेंसिटी 7200। अब आता है सीपीयू क्लॉक स्पीड पर। दोनों ही प्रोसेसर 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच के साथ आया है, जहां पर डायमेंसिटी 7200 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A715 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। एंड बाकी का 6 एफिशिएंसी कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A510 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। एंड बाकी का 6 एफिशिएंट कोर देखने के लिए मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट A715 वाला कोर देखने के लिए मिलता है एंड एफिशिएंसी कोर भी लेटेस्ट है A510। ऊपर से यहाँ पर ज्यादा क्लॉक स्पीड भी देखने के लिए मिलता है। अब आता है जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर। डायमेंसिटी 7200 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आर्म माली G610 MC4 जीपीयू, जो कि एक 4 कोर वाला जीपीयू है, यानी कि क्वाड कोर जीपीयू है। एंड कितने मेगाहर्ट्ज पर इसको क्लॉक किया गया ये मेंशन नहीं किया गया है। जहां पर डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो यहाँ पर भी सेम जीपीयू देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस जो है कोर का, यहाँ पर ट्रिपल कोर वाला जीपीयू देखने के लिए मिलता है, यानी कि 3 कोर वाला जीपीयू देखने के लिए मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर कितने मेगाहर्ट्ज पर इसको क्लॉक किया गया है मेंशन नहीं किया गया है। तो जीपीयू परफॉर्मेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही मिलेगा। स्लाइटली बेटर आपको डायमेंसिटी 7200 पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक जीपीयू का कोर देखने के लिए मिलता है। अब आता है कैमरा सपोर्ट पर। डायमेंसिटी 7200 पे हम लोगों को डुअल कैमरा में 20+20 मेगापिक्सल एंड सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो यहाँ पर डुअल कैमरा में 20+20 मेगापिक्सल ही कैमरा का सपोर्ट मिलता है, मगर सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट लेके आता है ये वाला प्रोसेसर। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर मामला बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों प्रोसेसर पे 4K पे अप टू 30 FPS एंड 1080p फुल HD वीडियो अप टू 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आता है डिस्प्ले सपोर्ट पर। यहाँ पर भी मामला बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों ही प्रोसेसर फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट लेके आता है एंड दोनों ही प्रोसेसर पे मैक्सिमम 144 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पर। दोनों ही प्रोसेसर पे ही LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज। एंड अगर LPDDR4X रैम यूज किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 2133 मेगाहर्ट्ज, 2133 मेगाहर्ट्ज। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी मामला बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर पे eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं वीडियो प्लेबैक पर। दोनों ही प्रोसेसर 4K 60 FPS HDR वीडियो प्लेबैक करने में कैपेबल है, तो इस मामले में भी कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। अब आता है 5G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड पे। डायमेंसिटी 7200 पे मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 4.7 Gbps तक एंड ये प्रोसेसर सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज 5G को सपोर्ट करता है, mmWave को सपोर्ट नहीं करता। जहां पर डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो यहां पर 5G नेटवर्क पर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 4.6 Gbps तक, मगर ये प्रोसेसर सब 6 गीगाहर्ट्ज एंड mmWave दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो 5G सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7030। अब आते हैं BGMI ग्राफिक सेटिंग्स पर। दोनों ही प्रोसेसर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS तक का गेमिंग को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो डायमेंसिटी 7200 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 तक का सपोर्ट करता है एंड वाईफाई 6E तक का सपोर्ट करता है, जहां पर डायमेंसिटी 7030 ब्लूटूथ 5.2 तक का सपोर्ट करता है एंड वाईफाई 6E को सपोर्ट करता है। बेंचमार्क्स की बात करें तो Geekbench स्कोर्स मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
अब आते हैं एंट्रोडू स्कोर्स पर। डायमेंसिटी 7200 को एंट्रोडू वर्जन 10 पर देखने के लिए मिला है 7,28,000 पॉइंट्स के आसपास, जहां पर डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो यहां पर वर्जन 10 पे इसको देखने के लिए मिला है 5,38,000 पॉइंट्स के आसपास। तो एंड्रॉइड के हिसाब से यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पर, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं डायमेंसिटी 7200 पर। यहाँ पर बेटर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है 4 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर बेटर CPU देखने के लिए मिलता है क्योंकि CPU का जो कोर्स है वो लेटेस्ट है एंड ज़्यादा क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है। बेटर GPU भी देखने के लिए मिलता है स्लाइटली बेटर। उसके बाद ज़्यादा आपको स्लाइटली बेटर कैमरा देखने के लिए मिलता है एंड थोड़ा सा ज़्यादा 5G पे डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है एंड यहाँ पर 5G पे mmWave का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक इनसेंट फीचर है। मगर डेली लाइफ का यूसेज हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 7200, क्योंकि यहाँ पर CPU GPU जो डेली लाइफ पे यूसेज होता है उसमें बेटर निकल के आता है। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। डायमेंसिटी 7200 हम लोगों को देखने के लिए मिला है Vivo V27, iQOO Z7 Pro, Vivo T2 Pro पर एंड अपकमिंग Redmi Note 13 Pro Plus पर ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, मगर वहाँ पर यूज़ होगा डायमेंसिटी 7200 Ultra। जहाँ पर डायमेंसिटी 7030 की बात करें तो ये प्रोसेसर अभी तक एक ही फ़ोन पे देखने के लिए मिला है Motorola Moto Edge 40 Neo पर। एंड आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा प्रोसेसर का कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।